अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अजीम रहमान है। आज रिएक्ट जेएस सीरीज़ का हमारा 6 लेक्चर है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जेएसएक्स के बारे में है। जेएसएक्स क्या है, क्यों हम इसको इसमें रिएक्ट के अंदर यूज़ करते हैं। तो जब पहले तो हम साइट्स वगैरह बनाते होते तो हम HTML वगैरह लिख लेते थे। तो अब क्या रिएक्ट ने किया है, रिएक्ट के अंदर सारी जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है तकरीबन। तो वो क्या रिएक्ट कहता है कि अगर आपने HTML यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करना है तो आपने JSX में लिख लें। JSX उसने प्रोवाइड कर दिया है और उसके अंदर कहा है कि आपने HTML यूज़ कर सकते हो। तो असल में जब हम रिएक्ट डोम डॉट रेंडर करते हैं, जो फर्स्ट पैरामीटर होता है, असल में उसके अंदर हम JSX यूज़ कर रहे होते हैं। अब JSX क्या होती है? JSX को वैसे हम यूज़ नहीं कर सकते। JSX को वो कन्वर्ट करता है प्योर जावास्क्रिप्ट के अंदर, फिर वो क्या करता है हमारे उसके अंदर वेब ब्राउज़र के अंदर उसको डिस्प्ले करवाता है। तो उसको कन्वर्ट किस तरह से करता है? तो कन्वर्ट करने के लिए रिएक्ट बेबल यूज़ करता है। तो बेबल क्या होती है? यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ बेबल। ये बेबल की फर्स्ट साइड में जाते हैं यहाँ पे। अब बेबल क्या करती है? बेबल एक कंपाइलर है जावास्क्रिप्ट का, कंपाइल करता है, इसको कंपाइल करके प्योर जावास्क्रिप्ट के अंदर उसे कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, तो उसने क्या किया, इसको सारा कन्वर्ट करके प्योर जावास्क्रिप्ट के अंदर उसके कन्वर्ट कर दिया है। तो उसने क्या किया है, रिएक्ट डोम रेंडर को सारा वो सेम रखा और जो JSX का कोड था उसको, तो JSX को उसने प्योर जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो ये एक कंपाइलर है बेबल, जो इसको कन्वर्ट कर देता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र उसको रीड कर लेता है और उसको कंपाइल करके आपको शो करवा देता है। तो रिएक्ट जो लाइब्रेरी होती है वो JSX को सपोर्ट करती है होती है। अगर मैं इसके सिंटैक्स को ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, ये देखें, ये हो गई है, डल हो गई है, इसका कलर जो हो गया वो डल हो गया है, कि मतलब कि ये जो रिएक्ट जो लाइब्रेरी है ये यूज़ नहीं हो रही। अगर इसको मैं Ctrl+Z कर देता हूँ तो ये देखें, ये दोबारा हाईलाइट हो गई है। तो फिर अगर ये तो है, अगर फर्स्ट टैग हमने यूज़ करना है। अगर मैं कोई एक और टैग यहाँ पे मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ कि मैं H1 यहाँ पे पैराग्राफ को यूज़ करना चाह रहा हूँ, पैराग्राफ ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी ABC प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या आ रहा है, एरर शो हो रहा है, क्योंकि और वहाँ पर भी मुझे एरर शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मुझे एरर शो हो रहा है, एडजेसेंट JSX एलिमेंट मस्ट बी रैप्ड इन इनक्लोजिंग टैग, क्योंकि उसे इनक्लोजिंग टैग नहीं, मतलब कि आप अब ये सोच रहे हो कि यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसके लिए आप रिएक्ट फ्रेगमेंट होती है जो कि आप इसको यूज़ कर लेते हैं। इसको मैं Ctrl+X कर लेता हूँ, Ctrl+X, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें मैं बताऊंगा, तरीके यहाँ पे बताऊंगा कि किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक तो तरीका है कि आप यहाँ पे डिव का यूज़ कर लें। डिव है एक तरह का कंटेनर ही हो जाता है इसके अंदर फिर हम जितने मर्जी चीज़ें यूज़ कर लें वो इसको अलाउ कर देगा। तो यहाँ पे मैंने कंपाइल किया और यहाँ पे गया, उसने शो करवा दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसने ये पैराग्राफ क्यों नहीं शो करवाया? Ctrl+S करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश, ये देखें ABC ये हमारे पास आ गया है। तो इस तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि कोई भी स्पैन ले लो, ठीक है, वो भी आप ले सकते हो। एक और चीज़ है यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट के अंदर भी अगर आप पुट कर दें, Ctrl+S सेव कर लें, जिस तरह से आपको इजी लगता है उस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें दोबारा से वही आ गया। तो रिएक्ट फ्रेगमेंट को अगर आपने ये मुश्किल लग रहा है आपको, तो इसको मैं Ctrl+Z कर लेता हूँ। तो आप क्या कर लेते हैं, इसकी फॉर्म यूज़ करते हैं। ये भी एक रिएक्ट फ्रेगमेंट की फॉर्म ही होती है। इसको एंटर करता हूँ और ये स्लैश, ठीक है, ये डाल देता हूँ।
स्टार्टिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट, बेशक इसके अंदर रेक्ट फ्रैगमेंट लिख लो या डिव लिख लो, ठीक है, ये भी उसी तरह से उसको बिहेव कर लेता है। तो इसके अंदर मैं ये दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ, तो इसको सेव कर लेता हूँ और दोबारा से आप देखेंगे कि ये कोई भी एरर हमें जनरेट नहीं कर रहा। तो मतलब काफ़ी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप जितने मर्जी यहाँ पे टैग्स वगैरह लिख लें। मैं H3 टैग के अंदर एक और लिख लेता हूँ, हेलो अजीम, इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये भी हमें शो करवा देगा। अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें उसने ये शो करवा दिया। अगर तो हमने इसके अंदर HTML को एक्सप्रेशन वगैरह लिखना है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। तो अगर तो इसके आगे मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये कर्ली ब्रैकेट्स लगानी है। इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन मैं लिखता हूँ 5+5, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। 5+5 उसने 10 बता दिया। तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। अगर तो मैं वैसे लिखता तो इसको 5+5 इसको मैं सेव करता हूँ। तो वो क्या कहता है, यहाँ पे 5+5 उसने एज अ स्ट्रिंग कंसीडर किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर तो मैं कर्ली ब्रेसिस के अंदर इसको लिखता हूँ, यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस के अंदर, तो समझ लो कि वो जावास्क्रिप्ट का एक कोड समझ रहा है इसको और जावास्क्रिप्ट की तरह उसको ट्रीट करेगा और 10 हमें डिस्प्ले करवा देगा। तो याद रखना कि इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप सिर्फ कोई भी एक्सप्रेशन वगैरह लिख सकते हैं, कोई स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिख सकते। स्टेटमेंट क्या होती हैं, इफ कंडीशन, और इसके अंदर हम कंडीशन के अंदर हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी स्टेटमेंट वगैरह लिख के दिखाता हूँ आपको एक तरह से, तो हम इसको ना जावास्क्रिप्ट के अंदर इस तरह से एक्सप्रेशन को लिख ही नहीं सकते और वहाँ पे भी जाएंगे तो हमें एरर शो होगा। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर हम स्टेटमेंट्स वगैरह हम नहीं दे सकते, तो वहाँ पे भी हमें एरर ही शो होगा। तो आपने यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल्स वगैरह या फिर कोई मतलब कि एक्सप्रेशन वगैरह लिखनी है तो वही चीज़ें आप लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वेर नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर अजीम टैग ऑफिशियल लिख देता हूँ। ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, इस नेम को मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, नेम। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसको मैंने सेव किया और वहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये 2 दफ़ा आ गया, वेलकम टू अजीम टेक ऑफिशियल, अजीम टेक ऑफिशियल, ठीक है। तो ये इसी तरह से काम करता है। अगर मैं यहाँ पे और वेरिएबल लेता हूँ, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ v1 इज इक्वल टू 3 कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट, ये भी वेरिएबल ही लेने का तरीका है, कॉन्स्ट इक्वल टू 5, ठीक है। अगर अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको डिस्प्ले करवाते हैं। यहाँ पे इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल v1 प्लस v2, अब 2 वेरिएबल को हम क्या करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं। और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इक्वल लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, और यहाँ पे भी इक्वल लगा देता हूँ। इसको मैंने सेव कर लिया और यहाँ पे इसको जाकर रिफ्रेश किया, ये देखें अजीम टैग ऑफिशियल 8। इस तरह से आप कोई भी वेरिएबल आपने JSX के अंदर एक्सेस करना है बाहर से तो उनको एक्सेस कर सकते हैं। आप कोई भी एक्सप्रेशन वगैरह देनी हो, एक्सप्रेशन वगैरह दे सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, अगर आपने 2 भी वेरिएबल को कंकैटिनेट करवाना है, कंकैटिनेट भी करवा सकते हैं। एक और मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ, कोस्ट नेम 2 इज इक्वल टू हेलो। ये मैंने एक और वेरिएबल ले लिया है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं प्लस लगाऊंगा और यहाँ पे क्या करवाऊंगा, नेम 2 लिख दूंगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे वो उसको मर्ज करके लिख देगा। ये देखो ऑफिशियल के सामने कोई भी उसने स्पेस नहीं लगाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे काफ़ी तरीकों से कर सकते हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा।
तो यहाँ पे या तो आप इस तरह कर लें, यहाँ पे स्पेस लगा लें, यहाँ पे इस तरह करके स्पेस, और यहाँ पे कनकैटिनेशन आपको करनी आती है, कनकैटिनेट करवाना है हमें, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो यह क्या करेगा, एक स्पेस उनके अंदर जनरेट कर देगा, ये स्पेस जनरेट कर दी। कोई भी आपने डेट वगैरह डिस्प्ले करवानी है, एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ कॉन्स्ट डेट नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया। डेट इज इक्वल टू न्यू डेट, न्यू डेट, ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया। इसको मैं यहाँ पे डेट पे यहाँ पे एक्सेस करवा लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट, ये वेरिएबल मैंने एक्सेस करवा लिया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, करंट डेट, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, ये असाइन नहीं मैंने करवाया इसलिए वो यहाँ पे वो दे रहा है, वार्निंग होती है हमारे पास, मतलब जितने भी हम चीजें यूज करते हैं उसको यूज करनी चाहिए। अब वो क्या कह रहा है, यहाँ पे उसने एक एरर जनरेट, मतलब एरर ने जनरेट किया, एक तरह से उसने डिस्प्ले करवा दी है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये डेट उसने शो करवा दी है, ट्यूसडे अप्रैल 13 2021, ठीक है। टाइम भी उसने डिस्प्ले करवा दिया है। ये एज उसने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, मतलब आप लेना क्या चाह रहे हो वो हमें बताओ। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे मैं डॉट लगाता हूँ टू डेट स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं डेट स्ट्रिंग, यहाँ पे अब मैंने सेव किया उसको। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो उसने क्या कहा, ट्यूसडे अप्रैल 13 2021, ठीक है। अब उसने हमें करंट डेट डिस्प्ले करवा दिया। अब इसी फंक्शन के अंदर हमारे पास टाइम भी होता है और डे होता है, हावर्स होते हैं, मिनट्स होते हैं, आप सारी चीजें यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको बैक में जाके यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, करंट टाइम कह लें, टाइम हम प्रिंट करवाते हैं टू टाइम, यहाँ पे होगा टाइम स्ट्रिंग, ठीक है। ये लोकल टाइम स्ट्रिंग ले लें, जो आपके सिस्टम का टाइम होगा वो वाला वो फैच कर लेगा। और यहाँ पे इसको मैं क्या कर देता हूँ, टाइम, इसको मैं लिख देता हूँ। अब ये क्या, अब यहाँ पे एक और हम ले लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल C कर लिया और यहाँ पे नीचे कंट्रोल V कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, करंट टाइम के अंदर इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, वो वेरिएबल यूज कर लेता हूँ करंट टाइम। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और जब मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ तो ये देखें, उसने करंट टाइम, आपके जो सिस्टम का टाइम होता है वो वाला करंट टाइम भी उसने डिस्प्ले करवा दिया वहां पे जाके। JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं, HTML का यूज कर सकते हैं, मतलब जितने भी आपके HTML के टैग्स वगैरह जो भी आपको आते हैं वो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। मतलब आपको HTML आती है, JSX ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। तो जो चीजें चेंज होती हैं वो मैं आपको बता दूंगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाजमी सब्सक्राइब करना है चैनल को, और लाइक करना है वीडियो को, और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज।